हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे हम। वाच्य का अर्थ है बोलने का तरीका। हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें प्रधानता कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, और अगर दोनों की नहीं है तो फिर वो वाच्य भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में बोलने का बिंदु क्या होता है, कर्ता, वहां कर्तृवाच्य है। मुख्य बिंदु कर्ता तो कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। अब लड़का खाना खाता है, लड़के के खाना खाने पर कहा गया है। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है, खाना खाता है। क्या खाना, कौन, लड़का। ठीक है, लड़की पुस्तक पढ़ेगी, लड़की के पुस्तक पढ़ने के बारे में बताया गया है। तो मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लड़का और लड़की। तो यहाँ पर कर्ता दिखाई दे, ठीक है, तो वो वाच्य कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया के रूप। कर्तृवाच्य वाक्य 2 प्रकार का होता है। क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे सुनीता आम खाती है, कर्ता कौन है, सुनीता, स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, सुनीता आम खाती है। अब मनीष खीर खाता है, तो कर्ता कौन है, मनीष, पुल्लिंग, कर्ता क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या हुई, पुल्लिंग हो गई। ठीक है, क्रिया कर्म के अनुसार। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर कर्म के अनुसार भी, कर्म के लिंग वचन के अनुसार आती है। जैसे सुनीता ने आम खाया, कर्ता स्त्रीलिंग, किंतु जो कर्म है वो आम पुल्लिंग, इसलिए क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। विवेक ने खीर खाई, किंतु कर्ता पुल्लिंग, किंतु कर्म खीर स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। ठीक, यहाँ पे मुख्य ध्यान देने वाली बात है कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। पुनीत दौड़ता है, अकर्मक क्रिया। पुनीत पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कहने का जो बिंदु है कर्ता न होकर क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है, अर्थात कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। खाना लड़के द्वारा, या तो फिर से आएगा या के द्वारा आएगा, ये पक्की पहचान है इसकी। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। खाना लड़के द्वारा खाया जाता है, खाना कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया गया है। पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, द्वारा के द्वारा या फिर से लगा होता है तो कर्मवाच्य। पुस्तक कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया गया है। कर्मवाच्य वाले वाक्य की 2 पहचान है, दोनों पहचान को आपने ध्यान में रखना है। वाक्य में क्रिया का कर्ता कारक में न रहकर करण कारक बन जाता है, और कर्ता के आगे करण कारक का कारक चिन्ह से या तो फिर से या के द्वारा लगा जाता है। कर्तृवाच्य है तो से या के द्वारा नहीं होगा। अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो उसमें से या फिर के द्वारा लगा दो। अगर से या के द्वारा लगा है तो वो हटा दो, तो वो वापिस कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्रिया कर्म के अनुसार आती है। लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला लड़का तो करण कारक में है, उसके आगे के द्वारा कारक चिन्ह लगा हुआ है, तथा क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार न आकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार आ रही है, इसलिए कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग, इसको क्या कहते हैं हम, कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। पुस्तक स्त्रीलिंग, पढ़ी गई स्त्रीलिंग। लड़की द्वारा
पत्तर पढ़ा गया, पत्तर अब है पढ़ा गया, पत्तर पुल्लिंग और पढ़ा गया भी पुल्लिंग। और यहाँ पे कर्मवाच्य की मुख्य पहचान दर्ज है द्वारा। कर्मवाच्य में क्रिया है वो सकर्मक होगी। देखो पहले वाले में क्या था, अकर्मक सकर्मक दोनों है कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में सकर्मक, क्योंकि ये वाच्य ही कर्म है तो यहाँ पे सकर्मक। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं। अकर्मक क्रिया या तो कर्तृवाच्य में होते या फिर भाववाच्य में। कर्मवाच्य में भी यदि कर्म के आगे कोई कारक चिन्ह आ गया तो क्रिया न कर्ता के अनुसार आएगी न कर्म के अनुसार, बल्कि एक वचन पुल्लिंग में आती है, एक वचन पुल्लिंग में आती है। इसे कर्मवाच्य भावी प्रयोग कहा जाता है। लड़की द्वारा खीर को खा लिया गया, खा लिया है। लड़के द्वारा आम को खा लिया है। यहाँ को कारक चिन्ह के लग जाने से क्रिया खा लिया है एक वचन पुल्लिंग रूप में है, चाहे कर्ता पुल्लिंग लड़का हो या स्त्रीलिंग लड़की, और चाहे कर्म पुल्लिंग आम हो चाहे स्त्रीलिंग खीर। उसके बाद है भाववाच्य। जिस वाक्य में कहने का केंद्रीय विषय न कर्ता होता है न कर्म, कर्ता भी नहीं है कर्म भी नहीं है बल्कि भाव होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, चले नहीं जाने की असमर्थता के भाव को केंद्र में रखकर कथन किया गया है। अब तो मरीज से चला जाता है, अब तो मरीज से चला जाता है। मरीज द्वारा चल पाने की सामर्थ्य के भाव को लेकर कथन है। भाववाच्य की पहचान कर्ता करण कारक में होता है मरीज से, वाक्य में कर्म होता ही नहीं, क्रिया अकर्मक रूप की ही होती है। क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है, चला नहीं जाता। सामान्यतः भाववाच्य किसी क्रिया के न कर सकने के अर्थात असमर्थता के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, किंतु सकारात्मक अर्थ में भी भाववाच्य हो सकता है। अब तो मरीज से बोला जाता है, बोला जाता है। लड़के से दौड़ा जाता है, लड़की से दौड़ा जाता है, रमा से खड़ा नहीं हुआ जाता। इस प्रकार से वाच्य और प्रयोग। सामान्यतः कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार। इसमें क्या है, भाव के अनुसार होने के कारण अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग एक वचन में होती रहती है, किंतु कर्तृवाच्य में भी क्रिया कर्ता कर्म एवं भाव तीनों के अनुसार हो सकती है, जिसे हिंदी व्याकरण में भावी प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कर्तृवाच्य लड़का, कर्तृवाच्य कर्तृप्रयोग जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पे लड़का है तो पढ़ता है, ठीक है, लड़की है तो पढ़ती। अब लड़की पढ़ती और लड़का पढ़ता, ता हो गया और इधर ती हो गया, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है। अब कर्म के अनुसार देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक यहाँ पे पढ़ी। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर कर्म स्त्रीलिंग पुस्तक के अनुसार आती है। इसके अनुसार है पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे क्या है कि लड़की, लड़की के हिसाब से यहाँ कार्य नहीं हो रहा कर्ता के। पत्तर पढ़ा में भी कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग है। उसके बाद है कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। कर्तृवाच्य भावे प्रयोग में वाच्य तो कर्तृ होता है, किंतु क्रिया सदैव भावे रूप अर्थात एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे लड़के ने पुस्तक को पढ़ा, माँ ने बच्चे को खिलाया। इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगा हुआ है।
पहले वाक्य में पुस्तक एवं दूसरे वाक्य में इसे कर्तृवाच्य कर्मणी प्रयोग कहते हैं। इसी तरह बच्चा कर्म भी है, किंतु इनके आगे कर्म कारक का को कारक चिन्ह लगा हुआ है। इस कारक चिन्ह के लगने से अब क्रिया कर्म के अनुसार भी अपना रूप नहीं लेती, बल्कि अब भाववाच्य की तरह एक वचन पुल्लिंग का ही रूप लेती है। पढ़ा खिलाया, इसी क्रिया का भावे प्रयोग कहते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कर्मणी प्रयोग, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ वाक्य कर्मवाच्य है तथा क्रिया भी कर्म के अनुसार आ रही है। पत्थर लड़की द्वारा पढ़ा जाता है। कर्मवाच्य भाव प्रयोग, कर्मवाच्य में क्रिया भाववाच्य की तरह एक वचन पुल्लिंग में भी हो सकती है, उसे कर्मवाच्य भाव प्रयोग कहते हैं। लड़के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, लड़की द्वारा पत्र को पढ़ा गया। कर्म के बाद को कारक चिन्ह लगने के कारण क्रिया कर्म के अनुसार न आकर भावे प्रयोग की तरह एक वचन पुल्लिंग में ही रहती है। यही कर्मवाच्य भावे प्रयोग है। भाववाच्य, भाववाच्य भावे प्रयोग, भाववाच्य में तो क्रिया का स्थायी भावे प्रयोग ही होता है, एक वचन और पुल्लिंग। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, कबूतर से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।